विधायक जी, एक वीडियो आपका वायरल में आ रहा है कि विधानसभा में आपने एक बात उठाया था जो कि इंडस्ट्रियल हब बन रहा है जयगांव और एथलबाड़ी क्षेत्र में। इस विषय में थोड़ा जानकारी दीजिए ना। देखिए, पिछले जो विधानसभा का हम लोगों का अधिवेशन चल रहा था, उस अधिवेशन में हमने अलीपुरद्वार का एमएलए होने के नाते मैंने एक मुद्दा उठाया था। आप सभी को मालूम है कि अलीपुरद्वार में ये जयगांव और फालाकाटा में जो एथलबाड़ी है, वहाँ पे दो जगह में इंडस्ट्रियल एस्टेट जो शिल्पो विकास केंद्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर बहुत पहले से सरकार डिक्लेयर किया था। तो उसका हाल क्या है, अभी तक वहाँ पे क्यों इंडस्ट्री चालू नहीं हुआ, इस बारे में मैंने सदन में जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है शोशी पाजा को पूछा था। उन्होंने सदन में खड़ा होकर बोला कि उनका पास जयगांव में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर और एथलबाड़ी फालाकाटा में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर है, उसका बारे में उनका पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई काम नहीं चल रहा है। इसलिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाने का जो हमने सवाल किया था, उसका कोई पैदा ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं उठता है। तो हमने तो ताज्जुब हो गया। बाद में हमने इंडस्ट्री मिनिस्टर को बोला कि बहुत पहले सीएम आके यहाँ पर ये दोनों जगह में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर करने के लिए बोला था, आपका पास जानकारी क्यों नहीं है। बाद में उन्होंने जो सेक्रेटरीट है उन लोगों को फ़ोन किया, पूछा और देखा कि काम चल रहा है। आप भी यहाँ का लोकल रिपोर्टर है, आपको भी मालूम है जयगांव में काम चल रहा है, एथलबाड़ी में काम चल रहा है। मैंने ये मुद्दा उठाया है कि देखिए उत्तर बंगाल का क्या सिचुएशन हो गया है, उत्तर बंगाल कितना वंचित है। यहाँ पर दोनों का इंडस्ट्री का काम चल रहा है, उसका भी जो कोई जानकारी यहाँ का मंत्री का पास नहीं है। अगर ये कोलकाता होता तो ये दूसरा बात हो जाता। ये उत्तर बंगाल, हम लोग पिछड़े वर्ग का आदमी यहाँ पर है, रूरल एरिया है, यहाँ पर गवर्नमेंट का काम हो रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा से ज़्यादा हो रहा है, उसका जानकारी हम लोगों का राज्यों का मंत्री का नहीं है। ये बहुत शर्म का बात है, बहुत ताज्जुब का बात है। ये मुद्दा हमने सदन में उठाया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने जो आप बोले थे जमीन कब अतिक्रमण किया था उस क्षेत्र में? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार बोला था 2017 साल से काम शुरू हो गया था। अब यहाँ का वो जो बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक 2017 से काम शुरू होने का बाद एक भी इंडस्ट्री यहाँ पर चालू नहीं हुआ। जो बिजनेसमैन है वो लोग बोलता है कि वहाँ का इंडस्ट्री सेंटर में जितना वो ज़मीन का जो वो फीस रखा है, ज़मीन का जो रेवेन्यू रखा है, ज़मीन का जो लीज रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा देके वहाँ पर शिल्प बनाना उन लोगों का फ़ायदामंद नहीं होगा, इसलिए उन लोगों को इंडस्ट्री नहीं बनाना चाहता है। तो वो आम आदमी का पैसा ऐसे वहाँ पर गवा रहा है और ये जानकारी भी मंत्री का पास नहीं है। विधायक जी, परंतु जो काम आप बोले थे वो तो अभी 2022 से शुरू हो रहा है, वो बोर्ड में तो 2022। तो देखिए, 17 साल से जो काम पहले शुरू हुआ था वो काम एमएसएमई का डिपार्टमेंट में था, वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की दूसरा एक डिपार्टमेंट है। बाद में वो हाल फिल में उसको कन्वर्ट कर दिया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड को, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर का अंडर में होता है। लेकिन ये करंट जो जानकारी हुआ है, ये जानकारी मिनिस्टर के पास नहीं था। इन लोगों का एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और इसका हम लोग इसका मतलब भुगत रहा है इसे। विधायक जी, जो क्षेत्र में कार्य हो रहा है वो तो चाय बागान क्षेत्र था, पहले चाय बागान हुआ करता था, परंतु अभी वो चाय बागान पूरा नष्ट करके वहाँ पर इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। ये भी मुद्दा हम लोग उठाया था। आपको वो मालूम होगा कि कालचिनी का एमएलए जो विशाल लामा है वो भी उठाया था ये मुद्दा। हम लोग देखा है बहुत सारे चाय बागान, जैसे जयगांव का गोपी मोहन चाय बागान जो है, वो चाय बागान का जमीन पूरा एकदम ब्लैक मानी करके वो बाहर में बेच दे जा रहा है। ये थोड़ा एक ये लैंड डिपार्टमेंट और एक साथ मिलकर वहाँ पर एक ऐसा ये चक्र बनाया है, जैसे एक के बाद चाय का ज़मीन ये लोग छीन ले रहे हैं। तो इसका पीछे क्या है, इसका राज सदन में हम लोग उठाया था और इसका एक इंक्वायरी हम लोग डिमांड किया।